तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रेड विद महेंद्र। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये समझ लें कि भाई साहब ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न वो दिखता कैसे है। तो यहाँ पर ये जो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इसकी जो बॉडी होती है काफ़ी छोटी होती है, चाहे वो ग्रीन कलर का कैंडल हो चाहे वो रेड कलर का कैंडल हो, दोनों की जो है शॉर्ट बॉडी वाले कैंडल होना चाहिए। और इनकी जो अपर वीक है वो बॉडी के कंपेयर में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ओके, और जो लोअर वीक है वो भी बॉडी के कंपेयर में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कैंडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली जो है कि बचपन में हम लोग घुमाने वाली चीज़ होती थी ना, स्पिनिंग टॉप जिसको कहते थे, तो वो उस तरीके का जो है इसका शेप होता है। स्मॉल बॉडी वाला शॉर्ट बॉडी वाला कैंडल होता है। कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कलर का हो तो भी चलेगा, चाहे वो रेड कलर का है तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्ट बॉडी होनी चाहिए। और इसकी जो अपर वीक है बॉडी के कंपेयर में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और जो लोअर वीक है वो भी बॉडी के कंपेयर में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है इस कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं और क्या ये हमको बताता है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसा कि ग्रीन कलर का कैंडल है तो बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, वो कैंडल की ओपनिंग होगा। और कैंडल की ओपनिंग होते ही उसके अंदर जो है सेलर्स की एंट्री हो जाती है। जो सेलर्स जो है प्राइस को यहां से तोड़ते हैं और यहां पर लेके जाते हैं जहां पर कैंडल का लो बन जाता है। और कैंडल का जैसे ही लो बनता है वापस से वहां पर बायर की एंट्री हो जाती है। भाई बायर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे से उठाते सीधा ऊपर तक लेके जाते हैं और यहां पर कैंडल का बायर्स जो है हाई बनाते हैं। लेकिन वापस से यहां पर से जो है सेलर्स की एंट्री होती है और वहां से जो है बेचना का चालू करते हैं सेलर्स, और इस प्राइस पर जहां से कैंडल ओपन होता है उसी के आसपास जो है कैंडल लाकर क्लोज करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सेलर्स ने भी भरपूर जोर लगाया। सेलर्स देख रहे हो प्राइस को नीचे गिरा रहे थे, बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन वापस से सेलर जो है प्राइस को नीचे गिराया और जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के आसपास ले जाकर कैंडल को क्लोज किया। इसका मतलब ये है कि भाई बायर्स और सेलर्स दोनों ने भरपूर जोर लगाया, एकदम दोनों ने जो है अपनी जितनी भी पावर थी लगा दी, लेकिन जो है प्राइस कहीं मूव ही नहीं हो पाया। भाई जो अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के आसपास जाकर कैंडल क्लोज हुआ। इसी तरह जो है रेड कलर का जो कैंडल है उसके अंदर भी सेम साइकोलॉजी होती है। अगर जो है रेड कलर का कैंडल है तो उसका जो बॉडी का ये वाला हिस्सा होता है, ये कैंडल की ओपनिंग होगा, ओके, ऊपर वाला हिस्सा। और ओपन होने के बाद जो है कैंडल के अंदर जो है बायर्स घुस जाते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं इस प्राइस तक, और जहां पर कैंडल का वो हाई बनाते हैं। और यहां पर हाई बनने के बाद जो है यहां से वापस से जो है सेलर्स की एंट्री हो जाती है। सेलर जो है बेचना चालू करते हैं, एकदम बेचते बेचते नीचे तक ले जाते हैं और यहां पर जो है कैंडल का लो बना देते हैं सेलर्स। जब यहां पर कैंडल का लो बनता है तो वापस से यहां से बायर की एंट्री होती है और बायर्स वापस से खरीदना चालू करते हैं, माल उठाना चालू करते हैं और ले जाकर यहां पर जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के आसपास जाकर कैंडल क्लोज करते हैं। अब दोनों कैंडल में अगर आप चीज देखोगे ना तो यहां पर दोनों कैंडल में सेम एक्टिविटी हुई। भाई भले ही जो है ओपनिंग थोड़ी अपोजिट हुई, क्योंकि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे से हुई और रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर से हुई, लेकिन दोनों कैंडल में अगर आप देखोगे तो बायर्स और सेलर्स दोनों ने भरपूर जोर लगाया, भरपूर प्राइस को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जहां पर कैंडल ओपन हुआ था वहीं पर कैंडल क्लोज हुआ। इस कैंडल में भी जहां पर कैंडल ओपन हुआ था वहीं पर कैंडल क्लोज हुआ। जो ये बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इनडिसीजन चल रहा है, किसी को पता नहीं है। बायर्स और सेलर अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन प्राइस अपने हिसाब से जो है 50-50 चांसेस है कि प्राइस कहीं भी जा सकता है। इनडिसाइसिव मार्केट है, ओके, मार्केट में किसी को कुछ पता नहीं कहां पर जाने वाला है। अब लेकिन ये जो है कुछ केसेस में ये जो है एक रिवर्सल का भी काम करता है। कब करता है, तो मान लो कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रहा है तो बायर्स बहुत नंबर के साथ होंगे, जाहिर सी बात है कि खरीदार बहुत होंगे, तभी तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद अगर हमको जो है ये 2 कैंडल दिखाई दे, कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो रेड कलर का हो, ओके, कलर मैटर नहीं करता, स्पिनिंग टॉप होना चाहिए, शॉर्ट बॉडी वाले कैंडल होने चाहिए। इनकी जो वीक होती है, अपर वीक लोअर वीक, ये बॉडी के कंपेयर में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर समझ जाना कि भाई साहब अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मार्केट में इनडिसीजन आ गया है, किसी को पता नहीं कि प्राइस कहाँ पर जाने वाला है, और ये कभी कभी जो है रिवर्सल का साइन भी देता है। ओके, क्यों, क्योंकि देखो पहले तो बायर्स घुसे थे, अब यहाँ पर जो है सेलर्स की भी एंट्री हो गई है। जैसे कि मैंने पिछले वाली कैंडल में आपको बताया था, तो सेलर्स की भी एंट्री हो जाती है। तो सेलर्स भी जो है मार्केट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, बायर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, वो भी अपना जोर लगाते हैं, बायर्स भी अपना जोर लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऐसी भी बनती है जब अप ट्रेंड में
आपको ये कैंडल्स दिखाई दे तो समझ लेना कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 50% चांसेस है कि स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ भी चला जाए। और अगर स्टॉक पहले से जो है डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक में जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ जो है सेलर्स घुसे हुए हैं और नीचे जाकर हमको अगर दो कैंडल दिखाई दे, चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे रेड कलर का कैंडल हो, जो स्पिनिंग टॉप की तरह मैच करता हो, शॉर्ट बॉडी लॉन्ग वीक वाला कैंडल हो, तो यहां पर जो है पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि भाई 50% चांस है कि जो स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ चला जाए और जो 50% चांस है कि जो स्टॉक है वो कंटिन्यू करे। लेकिन ये सारी चीजें भी कब आपको देखनी है, जब उसके आसपास की, जैसे अभी स्पिनिंग टॉप दिख गया तो उसके आसपास के 2-3 कैंडल्स को देखकर, उसके आसपास का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको देखकर ही जो है मार्केट में आपको ट्रेड करना है। अब ये तो समझ गया कि भाई अगर हमको स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखता है तो ये समझ जाना है कि 50% चांस है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, और ये रिवर्सल का भी जो है इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को कैसे आपको चार्ट में ट्रेड करना है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन किया है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है और ऊपर में जाने के बाद हमको यहाँ पर एक जो है स्पिनिंग टॉप दिखा, ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा एक मस्त स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ओके, रेड कलर का है। मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि कलर की बॉडी मैटर नहीं करती है, सॉरी बॉडी का कलर मैटर नहीं करता है, चाहे वो रेड कलर का कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कलर का कैंडल हो। अगर हमको जो है ये इस तरीका का कुछ मिलेगा जो है शॉर्ट बॉडी वाला होना चाहिए, शॉर्ट बॉडी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि भाई इसका जो अपर वीक है लोअर वीक है वो बॉडी के कंपेयर में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह हमारा स्पिनिंग टॉप मिलेगा। अब स्पिनिंग टॉप दिख गया, अब यहाँ पर जो ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई साहब अब मार्केट में कन्फ्यूजन आ गया है। भाई 50% चांस है कि स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाए, 50% चांस है जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे की तरफ जाए। लेकिन कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब हमको जो है हमारा 2-3 कैंडल का कन्फर्मेशन चाहिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो दूसरा कैंडल दिखा वो एक मस्त बड़ी बॉडी वाला बेरिश कैंडल है, रेड कलर का कैंडल है, जो ये बताता है कि भाई सेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं। ओके, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप देखो तो ग्रीन कलर का वापस से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ कि भाई ये दोनों कैंडल ने मुझे ये चीज बता दी है कि अब जो है थोड़ा सा सेलर्स जो है अपना दमखम दिखा रहे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सेल की तैयारी करूंगा। तैयारी मतलब मैं कंफर्मेशन लेने के बाद ही जो है उस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं सेल करूंगा। तो यहाँ पर कैसे मैं कंफर्मेशन लूंगा, तो यहाँ पर मैं देखूंगा भाई आसपास कहीं हमारा स्ट्रांग सपोर्ट एरिया तो नहीं है, क्योंकि अगर सपोर्ट एरिया रहा तो भाई स्टॉक का जो प्राइस नीचे गिरेगा वापस से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पिछला जो है सपोर्ट वो थोड़ा सा ड्रॉ किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया। अब इस सपोर्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक बार जो है सपोर्ट लिया था, वापस से थोड़ा सा पुल बैक किया, वापस से थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ पर उसने दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये जो दो है ना, 2 बार इसने सपोर्ट लिया स्टॉक ने। तो अगर मेरा ये तो यहाँ तो कंफर्मेशन मिल गया स्पिनिंग टॉप का, लेकिन अगर मेरा स्टॉक जो है ब्रेकआउट करके नीचे जाकर सस्टेन करता है तो ही मैं यहाँ पर जो है अपना जो है शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। अगर आप देखोगे तो थोड़े टाइम के बाद जो एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बना जिसने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो है एक कैंडल सस्टेन कर गया नीचे। उसके बाद अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट सभी की जो बॉडी है अगर आप देखोगे तो उसकी नीचे ही बनी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जब हमको ये चीज़ कंफर्म हो गया कि भाई 2-3 कैंडल सस्टेन कर गया, तो यहाँ से मैं जो क्या करूँगा, मैं सेल का ट्रेड लूंगा। यहाँ से मैं सेल कर दूंगा। ओके, यहाँ से मैं सेल कर दूंगा और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा, जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैं या तो मेरा जो स्पिनिंग टॉप है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दूँ, या तो फिर मेरा जो ये वाला जो शैडो है, ये जो वीक है, जो काफ़ी बड़ी वीक है, इसके ऊपर मेरा जो है स्टॉप लॉस रख दूंगा और जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा इसका डबल कर रख दूंगा। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ओके, ये हो गया हमारा अगर हमको शॉर्ट सेल करना है तो। अब दूसरी चीज़ है कि भाई अगर मान लो कि भाई मुझे बाय का ट्रेड लेना है। ओके, बाय का ट्रेड लेना है और स्टॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको जो है एक स्पिनिंग टॉप दिखाई दिया, स्टॉक नीचे गिरा। ओके, बाउंस बैक किया थोड़ा सा, फिर वापस स्पिनिंग टॉप दिखा। अब मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी, कलर जो बॉडी का कलर वो मैटर नहीं करता। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है एक रेड कलर का स्पिनिंग टॉप हमको दिखाई दिया है और उसके बाद जो है 2 कैंडल्स ग्रीन वाले बने हैं। अब तो ये चीज़ कंफर्म आ गया कि भाई पहले तो यहाँ से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखो तो सेलर्स ने भरपूर दम दिखाया। अब सेलर जो है
कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि बायर्स जो हैं उनकी एंट्री हो रही है, और ये 2 कैंडल उसका सबूत है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत जो है ट्रेड नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब स्टॉक नीचे गिर रहा था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला जो प्राइस है ना, इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक सपोर्ट लिया था। अगर आप देखो तो सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है वापस से ऊपर की तरफ चला गया, वापस से ब्रेक करके उसके नीचे आया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि भाई कुछ टाइम पहले जो है इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था, तो ये हमारा एक स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि जब स्टॉक उसके नीचे आ गया ना, प्राइस जब इसके नीचे आ जाएगा, तो यही जो सपोर्ट है वो बन जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। हमको ये 2 कैंडल तो कंफर्मेशन दे दी, ये 3 कैंडल अगर हम लोग बात करें, स्पिनिंग टॉप, फिर ये बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल, इन तीनों ने कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया। लेकिन मैं ट्रेड तभी लूंगा जब मेरा ये जो प्राइस है, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, इस प्राइस के ऊपर जाकर मेरा कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो ही यहां पर मैं ट्रेड कर लूंगा। ओके, तो यहां पर अगर आप देखो तो फिर उसके बाद जो है रेड कलर का कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कलर का, उसके बाद जो है एक बुलिश मारूबोजू, मीडियम बॉडी वाला मारूबोजू है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट दे दिया। और उसके बाद जो है इस कैंडल के बाद, ये जो कैंडल है ना, इसके कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी है वो ऊपर बनी है, इस ये जो सपोर्ट एरिया है ना उसके ऊपर जाकर बनी है, तो मुझे ये पॉसिबिलिटी हो गई कि मान लो कि अगर कल के दिन मेरा स्टॉक नीचे गिरेगा भी, तो ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं उसको होल्ड करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और इसको ब्रेक करके नीचे आना कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इस कैंडल के ऊपर मान लो कि इसी भाव पर जो है थोड़ा सा देखा कि भाई इस भाव पर मैंने ट्रेड ले लिया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक नीचे गिरा, वहाँ पर जाकर इसने पहला बार जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया, दूसरी बार वापस से इसी प्राइस पर सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया, तीसरी बार इसी प्राइस पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि भाई साहब कितनी बार जो है ये जो है इस प्राइस पर सपोर्ट ले रहा था हमारा ये कैंडल। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि भाई मैं जो है इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं मैंने एंट्री ले ली है, तो यहाँ पर जो है मेरा इस प्राइस के आसपास जो है मेरा ये वाला प्राइस, क्योंकि यहाँ पर भी एक जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर जो है इस प्राइस तक जो है मैं मेरा टेक प्रॉफिट रख सकता हूँ। ये तो पहला जो मेरा टेक प्रॉफिट होगा ये वो इस प्राइस तक रख सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो इस प्राइस, ये जो प्राइस है ना, ये भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो थोड़ा बहुत जो है रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था स्टॉक को। तो मेरा जो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा ना, वो मेरा ये वाला हो सकता है, और जो मेरा दूसरा टेक प्रॉफिट होगा वो इस प्राइस पर रख सकता हूं। तो इस प्राइस के ऊपर जो है मैं यहां पर कहीं ना कहीं बाय का ट्रेड ले सकता हूं, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो स्पिनिंग टॉप का जो नीचे होगा, लो शैडो होगा, उसके नीचे मेरा जो है स्टॉप लॉस रख दूंगा। अब यहां पर क्या होगा कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस हो गया, इसको भी तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ तक पहुँचने में भी जो है कहीं ना कहीं कैंडल को प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जो है मैं स्पिनिंग टॉप के भरोसे सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्पिनिंग टॉप से कंफर्मेशन ली, ओके, कि स्टॉक का प्राइस रिवर्स हो सकता है, एक प्रिडिक्शन किया। ओके, कंफर्मेशन मतलब एक प्रिडिक्शन किया, पॉसिबिलिटी ढूंढी कि भाई जो है सेलर्स भी आ गए हैं, सेलर्स पहले से थे, अब बायर्स आ गए यहाँ पर जो है, सॉरी सेलर्स यहाँ पर पहले से थे तो बायर्स आ गए, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने एक मस्त सपोर्ट के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमारा बाय किया। उसके बाद जो है एक हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। ओके, और हमारा जो है टेक प्रॉफिट भी हमने एक ऐसी जगह पर रखा जहां पर स्टॉक को जाकर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने जो है कितना बड़ा, हमने मान लो कि इतना बड़ा हमने बाय किया, इतना बड़ा हम लोग जो है टेक प्रॉफिट उठा रहे हैं, और इतना छोटा हम लोग जो है लॉस उठा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा इतना सा लॉस हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हैं। तो आपको ऐसे ही ट्रेड करना है। तो ये स्पिनिंग टॉप के बारे में एक वीडियो हो गई, और ऐसे ही धीरे धीरे जो है हम लोग बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।